स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंटी लॉग लेना, यानी एंटी लॉग किस तरह से आप यूज़ करोगे। लॉग के बारे में समझ लिया, अब एंटी लॉग की बात आती है। तो आपको जैसे वैल्यू दे दिया एंटी लॉग 2.7346, इसका आपको एंटी लॉग देना है, ठीक है। तो एंटी लॉग में वही चीज़ आती है, पॉइंट के बाद वाला जो है, पॉइंट के यानी राइट हैंड साइड मैंटिसा है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ क्या करना है समझिएगा, पॉइंट के बाद जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको आपको 10 की पावर के फॉर्म में लिखना होगा। यानी यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कितना है 2 है, तो इसको हमने 2 कितना लिख लिया 10 की पावर 2, ठीक है, इनटू। अब मेंटिसा जो पार्ट दिया है यानी 7346, यानी 73.73 का 0.73 का एंटी लॉग देखना होगा 4 पे और मेन किसमें देखना होगा 6 पे। तो जिस तरह से आपको ये लॉग टेबल दी थी वैसे ही आपकी ये एंटी लॉग टेबल है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू होती है बेटा पॉइंट से स्टार्ट होती है, यानी कि 0.00, 0.01, 0.03 ऐसे देते देते 0.49, ठीक है। और जो हमने वैल्यू देखनी है वो कितना है 0.73, तो 0.73 की ओर बढ़ते हैं तो ऐसे पेज आप पलट लोगे, ठीक है। तो इसमें आपको लॉग एंटी लॉग के दिया है, तो हमें कितना देखना है 0.73, तो 0.73 ये रहा। 0.73 कितने पे देखना था हमें, 0.73 का हमें देखना था बेटा 4 पे, तो 0.73 का 4 पे आ जाइए, देखिए ये 0 हो गया, 1 2 3 4 ये रहा आपका, यानी कितना है 5420, यानी 5420 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मीन हमें कितने देखना था, मीन हमें देखना था 6 पे बेटा, इसी में आगे आप चले आइएगा, मीन 6 पे देखना है, तो इसी में आगे चले आइए, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6, तो मीन 8 है, ठीक है। और ये आपको कितना है 5420, ठीक। तो हमने लिख लिया 5420 और मीन कितना है 8, तो हम इसको ऐड करें कितना आ गया बेटा 5428 आ गया। अब इसको आप ऐसे ही लिख लोगे 5428, ठीक, इंटू 10 की पावर 2। अब बात आती है इस डिजिट में पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा इसके लिए आपको देखना होगा कि मेंटिसा में कितनी डिजिट है। तो मेंटिसा में डिजिट कितनी है 1 2 3 4 डिजिट है, तो आपने क्या करना 4 - 1, 4 - 1 करा कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 3 डिजिट बाद इसमें पॉइंट लगेगा, तो 3 डिजिट कितना हो गया आपका 1 2 3, यानी यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा बेटा 5.428 इंटू 10 की पावर 2। तो ये था एंटी लॉग इसका 2.7346 का, ठीक है। इसी तरह से एक वैल्यू और देखते हैं हम एंटी लॉग में, आपको दे दिया गया है एंटी लॉग 37.225 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेंटिसा कितना 3 है और करेक्टरिस्टिक्स में कितना है 37। तो सबसे पहला काम है जो करेक्टरिस्टिक्स में वैल्यू दी होगी उसको पावर की 10 की पावर में लिख लो, तो हमने लिख लिया 10 की पावर 37, ठीक है, लिख लिया। अब हमें क्या देखना होगा एंटी लॉग, एंटी लॉग इसका देखना होगा 0.22 का 5 पे, तो चलिए देखते हैं 0.22 आपका कहाँ पर दिया है, ये रहा आपका 0.22 का 5 पे देखना है, 0.22 का 5 देखना है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए ऊपर दिया होता है 0 1 2 3 5, तो हमें किस पे देखना था 5 पे देखना था, किसका 0.22 का, कितना आगे बेटा 1679, ठीक। अब मीन तो इसमें है ही नहीं, तो मीन तो है ही नहीं, तो हमने वही वैल्यू लिख ली, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, 171679 10 की पावर 37। अब बात आता है यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, तो देखो करेक्टरिस्टिक कितने हैं 1 2 3 में से क्या करना हो 1 माइनस करो, कितना आ गया 2, यानी 2 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगेगा, तो 1 2, तो यानी कितना आ गया 16.79 इंटू 10 के पावर 37, ठीक है। तो ये था एंटी लॉग, ठीक। ऐसे कभी अगर एंटी लॉग आपको निगेटिव वैल्यू में आ जाता है, तो निगेटिव वैल्यू में एंटी लॉग कैसे लेना, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हमने एक निगेटिव वैल्यू लिया एंटी लॉग की, यानी एंटी लॉग माइनस का 1.1257, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना होगा, इसमें कहा गया पॉइंट के पहले जो नंबर आए, पॉइंट के पहले जो नंबर आए यानी कितना -1, उसमें -1 ऐड कर लो, ठीक। पॉइंट के जो पहले नंबर होगा उसमें -1 ऐड करना है, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसे 1 से माइनस करना है, यानी 1 से सेपरेट करना है। तो समझ में आया, जब भी आपको एंटी लॉग माइनस वैल्यू में तो क्या करना होगा, पॉइंट के पहले वाले नंबर में पहले 1 से माइनस करना होगा, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड करना होगा, 1 सब्सट्रैक्ट करना होगा। पॉइंट के पहले वाले नंबर में -1 ऐड करना होगा और पॉइंट के बाद वाले नंबर में -1 सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, 1 प्लस का 1, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए -1 में -1 ऐड करो कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसे 1 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 1 हमने लिख लिया, तो पहले ये देखते हैं 1, ठीक है। पॉइंट लगा के हमें 0 0 कर लिया कि माइनस करने में ईजी हो, ठीक है। और पॉइंट के बाद की डिजिट कितनी है 0.1257 से, इसको क्या कर दो माइनस कर दो, चलो माइनस कर लिया 1 से, ठीक है। माइनस करने कितना आ गया आपका ये बेटा, ये आ गया आपका 0.8743, आ गया कि नहीं आ गया।
अब इसको आप यहीं पर लिख लो पॉइंट लगा के, तो 0.8743 लिख लिया आपने। अब बाकी का प्रोसेस वही है, क्या करना होगा, पॉइंट के पहले वाला जो होता है करेक्टरिस्टिक होगा, पॉइंट के बाद वाला माइनस है, तो पॉइंट के पहले कितना लिखा -2, तो आपके लिख लो 10 की पावर -2 लिख लिया इनटू। अब क्या करना है, पॉइंट 87 का 4 पे देखो, मेन कितने पे देखो 3 पे, तो चलिए देखते हैं पॉइंट कितना था 87 का कहाँ गया 87.87 ये रहा, तो कितने पे देखना है हमें 4 पे देखना है, तो देखो 0.87 4 0 1 2 3 और ये रहा 4, तो 4 पे कितना आया बेटा 7482, और मीन कितने पे देखना है हमें, मीन देखना है 3 पे, तो इसी में आगे आ जाओ 1 2 3 कितना है 5, ठीक 5 है। तो हमने क्या करा 7482 और मीन कितना था 5 ऐड कर लो, कितना आ गया 7847 आ गया, लिख लो यहाँ पर 7487, ठीक। अब वही बात आती है पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट के लिए मैं क्या देखना करेक्टरिस्टिक में 4 में से 1 माइनस करो कितना आ गया 3, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा, तो करेक्टरिस्टिक से 4 मेंडेसा है 4 में से 1 माइनस करो कितना आ गया 3, तो 3 डिग्री के बाद पॉइंट लगा लो 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 7.487 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये निगेटिव वैल्यू का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो हमने लाइन लिखी उसको नोट कर लीजिए, बाकी कैसे करना है उसको भी आप अपनी कापी में नोट कर सकते हो। जितना हमने एंटी लॉग के बारे में बताया है, एंटी लॉग कैसे लेना है, लॉग कैसे लेना है, तो ये 2 ऐसे चैप्टर है जहाँ पर इनका यूज होता है। एक आपका केमिकल काइनेटिक था, दूसरा क्या था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत जगह लॉग वैल्यू आई है, और बहुतों ने स्टूडेंट थे ऐसे जो कह रहे थे सर मैं लॉग और एंटी लॉग नहीं लेना समझ में आ रहा, तो किस तरह से लेंगे, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लॉग लेना है और कैसे एंटी लॉग देना है, ठीक है। तो लॉग टेबल होनी चाहिए, ठीक, जिसका यूज़ करके आप चीज़ें निकाल सकते हो। तो जो लॉग वैल्यू थी ये एंटी लॉग थी, और कभी अगर आपको नेगेटिव में दे दिया जाता है तो उसका भी कैसे लेना है, वैसे कम चांस होता है नेगेटिव वैल्यू में आने का, बट आ भी जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, एंटी लॉग नेगेटिव में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, बाकी पूरा भी प्रोसेस सेम है। तो ये था आपका लॉग और एंटी लॉग के बारे में, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे, बाकी हम जो टॉपिक्स हैं इनके बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अभी आप सिर्फ एंड लॉग और एंटी लॉग समझिएगा, ठीक है, और उसको काफ़ी नोट कर लीजिएगा, वरना दिक्कत हो ही आएंगे, ठीक है। वरना लॉग और एंटी लॉग नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन में एंटी लॉग लॉग आना ही है, केमिकल काइनेटिक में लॉग एंटी लॉग आना ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में बाई चांस की बात होती है लॉग वैल्यू दे भी दी जाती है और नहीं दी जाती है, तो आपको लॉग टेबल प्रोवाइड की जाएगी, जिसका यूज़ करके आपको खुद निकालना होगा, आपको बताया नहीं जाएगा। चलिए इतने रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।